गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन लेसन नंबर या यूनिट फर्स्ट से जो बड़े क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो लेसन नंबर 3 की चर्चा करेंगे अपन यहाँ पर। 2 के बता दी थी मैंने आपको 3 क्वेश्चन। लेसन नंबर 3 के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो सबसे पहले आपको बताया हुआ भी है स्वपरागण और परपरागण के लिए। तो वहाँ पर अगर बड़ा क्वेश्चन पुटअप किया जाए तो कर सकते हैं कि स्वपरागण के लिए अनुकूलन बताइए, परपरागण क्या है इसके कोई 2 अनुकूलन बताइए। फिर एक क्वेश्चन आया हुआ है 18 में, बताया था आपको कि परागण किसे कहते हैं, जल परागण वायु परागण को समझाइए। तो आपको सबके बताए उससे रिलेटेड दोबारा क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार से। अब यहाँ उसके बाद में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो एक तो क्वेश्चन है द्विनिषेचन और ट्रिक्सेलेन क्या है। पहला क्वेश्चन, द्विनिषेचन व ट्रिक्सेलेन क्या है। और उसके साथ में यहाँ क्वेश्चन देगा तो ये भी लिख सकता है कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से बनने वाले भ्रूणपोषों के प्रकार बताइए। यहाँ इस प्रकार से बड़ा क्वेश्चन दे सकता है या सीधा ये भी लिख सकता है भ्रूणपोष के प्रकारों को समझाइए। तो हम बात करेंगे सबसे पहले द्विनिषेचन और ट्रिक्सेलेन। और एक क्वेश्चन ये भी है कि निषेचन क्या है, सचित्र समझाइए। और तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो है उसके लिए द्विबीजपत्री भ्रूण परिवर्धन को समझाइए। ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें बिल्कुल ध्यान से इनको क्लियर करना। और इनको मैं आपको अच्छी तरह बता भी चुका हूँ। और अगले वाले जो चैप्टर है लेसन नंबर 4 की बात करोगे तो वहाँ एक तो लास्ट में बहुभ्रूणता का वर्गीकरण था, वो तैयार करना आपको, और एक असंजनन के प्रकार पंचानन के अनुसार। ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट अच्छी तरह करने हैं। अब आपको मैं आज निषेचन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। और बताया हुआ है वैसे निषेचन किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो निषेचन के लिए सबसे पहले है परागकण है, वो कहाँ आते हैं, वर्तिकाग्र पर आते हैं। कहाँ आते हैं, वर्तिकाग्र पर। तो हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, कीट के माध्यम से, ठीक है, पक्षी के माध्यम से परागकण है वो सबसे पहले कहाँ आता है, वर्तिकाग्र पर आता है। कहाँ आता है, वर्तिकाग्र। और वर्तिकाग्र पर पोषक पदार्थों को, यहाँ वर्तिकाग्र पर क्या पाए जाते हैं, पोषक पदार्थ। और अपनी जाति के यहाँ रसायन अनुवर्ती होता है साथ साथ, तो अपने परागकणों को ये पहचान कर लेता है। तो अपनी जाति के परागकण होते हैं तो ये इसका क्या करता है, अवशोषण करता है। और अवशोषण करके क्या हो जाएगा, फूल जाता है। तो इसको बड़ा दिखा देता हूँ मैं, आप अच्छी तरह समझ लीजिए इसको। अपनी जाति के परागकण है उसको ये पहचान जाता है और पहचान कर यहाँ पर वो अवशोषित पदार्थ है उसको ग्रहण कर लेता है। और आपको बताया हुआ है यहाँ पर एक छोटी कोशिका होती है और एक कौन सी होती है, बड़ी कोशिका। बड़ी कोशिका है उससे इसमें केंद्रक होता है, एक तो कायिक कोशिका और एक कौन सी होती है, जनन कोशिका। तो आपको एक क्वेश्चन बता कि पराग नली कौन से भाग से निकलती है। तो पराग नली कहाँ से निकलती है, बताया भी था आपको, कहाँ से निकलती है, जनन रंध्रों से। तो जनन रंध्र है उससे संरचना बनती है, उस संरचना में कौन आता है, ये कायिक कोशिका का केंद्रक आ जाता है, जिसे क्या कहते हैं, नलिकीय केंद्रक कहते हैं। क्या कहा जाता है, नलिकीय केंद्रक कहा जाता है। अब ये नलिकीय केंद्रक है वो कहाँ आएगा, वर्तिका में आएगा। कहाँ आएगा, वर्तिका में।
और वर्तिका के नीचे फूला हुआ भाग है जिसे क्या कहा जाता है, अंडाशय। तो पहला जो हो गया निषेचन का पहला चरण हो गया कि पहले खोज किसने की थी निषेचन की, बताया था स्ट्रासबर्गर ने की थी और लेलियम प्लांट में की थी। निषेचन के निम्न चरण है, पहला चरण है पराग कणों का स्थानांतरण वर्तिकाग्र पे पहुंचना। तो परागकण यहाँ पहुंच जाते हैं, अवशोषित पदार्थ को ग्रहण करके फूल जाते हैं और उसके पश्चात पराग नली, पॉइंट नंबर 2 है पराग नली की वृद्धि। अब पराग नली की वृद्धि है तो यहाँ पर इस पराग नली को बेचते हुए कहाँ तक पहुँचते हैं, ये बीजांड तक पहुँच जाते हैं। कहाँ पहुँच जाते हैं, बीजांड तक पहुँच जाते हैं। ये पराग नलिका है वो वृद्धि करते करते ये रसायन अनुवर्ती होती है, इसलिए ये पराग नली है वो किधर की तरफ वृद्धि करती है, बीजांड की तरफ वृद्धि करती है और अंत में कहाँ प्रवेश कर जाती है, बीजांड में प्रवेश कर जाती है। अब ये जो नलिके केंद्रक है वो पराग नली का निर्माण करता है और बाद में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस पराग नली के अंदर कौन सा केंद्रक आता है, जनन कोशिका का केंद्रक आता है और वो केंद्रक है उसमें विभाजन होता है और कितने युग्मक बनाता है, 2 नर युग्मक बनाता है, प्राथमिक नर युग्मक और दूसरा बनता है द्वितीयक नर युग्मक। प्राथमिक नर युग्मक, दूसरा कौन सा होता है, द्वितीयक नर युग्मक। अब प्राथमिक नर युग्मक द्वितीयक नर युग्मक कहाँ पर आते हैं, पराग नली से कहाँ पहुँचते हैं, बीजांड तक। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया कंप्लीट। नंबर 3 पे है पराग नली का कहाँ प्रवेश करना, बीजांड में। यानी जो पराग नली बन गई है वो बीजांड में किस प्रकार से प्रवेश करती है, तो 3 प्रकार से बीजांड में प्रवेश करती है। यानी पराग नली है वो 3 प्रकार से बीजांड में प्रवेश करती है और बताया हुआ है, पहला था पोरगेमी, मेजोगेमी, चलेजागेमी, 3 भागों से प्रवेश करती है, पोरगेमी, मेजोगेमी और चलेजागेमी। कि जब पराग नली है वो कहाँ से प्रवेश करती है, रंध्र से प्रवेश करती है, उसे क्या कहते हैं, पोरगेमी। रंध्र का मतलब यहाँ बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। मेजोगेमी, जब पराग नली है वो किस मध्य भाग से प्रवेश करती हुई फिर बीजांड द्वार से प्रवेश करे तो उसे क्या कहते हैं, मेजोगेमी। और चलेजागेमी क्या होती है कि जब पराग नली कहाँ से प्रवेश करती है, चलेजा भाग से प्रवेश करके फिर बीजांड द्वार में प्रवेश करती है तो उसे क्या कहा जाता है, चलेजागेमी कहते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट है कि पराग नली। इसके बाद अपन चौथा पॉइंट है वो है निषेचन। चलेजागेमी तक कंप्लीट हो गया। निषेचन में क्या होता है कि जो नर युग्मक है वो कहाँ प्रवेश करता है, भ्रूणकोश में, और दोनों का आपस में क्या होता है, संलयन। तो सबसे पहले जो प्राथमिक नर युग्मक है वो कहाँ प्रवेश करेगा, यहाँ बीजांड में प्रवेश करेगा, इसको बोलते हैं भ्रूणकोश। भ्रूणकोश में प्रवेश करेगा तो प्राथमिक नर युग्मक है वो किससे सिद्ध होगा, अंडकोशिका से। किससे सिद्ध होगा, अंडकोशिका से। तो प्राथमिक नर युग्मक अंडकोशिका से सिद्ध होगा, क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा, और भ्रूण कौन सा होगा, द्विगुणित जायगोट बनाएगा। तो फिर दूसरा नर युग्मक है, यानी 2 नर युग्मक बने थे यहाँ पर, दूसरा नर युग्मक है वो द्विध्रुवी कोशिका से क्या होगा, संयोजित होगा और क्या बनाएगा, त्रिगुणित। त्रिगुणित क्यों बना कि द्विध्रुवी कोशिका 2n और द्वितीयक नर युग्मक n, ये क्या बनाएगा, भ्रूणकोश त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है। क्वेश्चन ही बताया था मैंने आपको, ध्यान है तो, कि भ्रूणकोश की सूत्रगुणिता 3n होती है। फिर क्वेश्चन द्विनिषेचन कंप्लीट हो गया आपका यहाँ पर, यानी ये क्रिया यहाँ कहाँ पर हो गई है, बीजांड में। तो बीजांड में कितने बार निषेचन हुआ, 2 बार। पहला प्राथमिक नर युग्मक कर रहा है अंडकोशिका से और दूसरा कर रहा है द्विध्रुवी कोशिका से। इस प्रकार से बीजांड में 2 बार निषेचन होता है जिसे द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। त्रिक संलयन क्या है, तो द्वितीयक नर युग्मक है n, द्विध्रुवी कोशिका 2n, ये आपस में मिलकर त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करती है और भ्रूणपोष का कार्य होता है भ्रूण को पोषण प्रदान करना।
तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। द्विनिषेचन त्रिक क्या है, निषेचन को बताइए, ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके अलावा ये बताए हुए हैं मेरे ब्रोपोस के प्रकार, 3 प्रकार के बताए थे, केंद्रीय, कोशिकीय और तीसरा है हिलोबियल। केंद्रीय में है उसमें आपको बताया हुआ है कि PEN में विभाजन होगा और केंद्रक परिधि की तरफ आ जाएंगे, कोशिका भित्ति नहीं बनती है। फिर कोशिकीय में क्या होता है कि उनके अंदर PEN में विभाजन होगा, उनके अंदर क्या बन जाती है, भित्ति का निर्माण हो जाता है। और हिलोबियल में दोनों प्रकार के होंगे इस प्रकार से, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, हिलोबियल। तो लेसन नंबर 2, 3 उनके बड़े क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए हैं। द्विबीजपत्री परिवर्तन ये आप देख लेना। उसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन समझना है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप भेज देंगे। फर्स्ट यूनिट से जो भी कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, डिफ़िकल्ट लग रहा है, व्हाट्सअप पे भेज दे, दोबारा उसका आपको वीडियो बनाकर भेज दिया जाएगा। और टेस्ट होगा आपको गुरुवार को, तो जितना पढ़ाता हूँ गुरुवार को आपको कंप्लीट तैयार करना है, वीडियो को अच्छी तरह देखना है। और आज का जो क्वेश्चन है, भ्रूणपोष की सूत्र गुणिता कितनी होती है, सभी बच्चे को कमेंट करना है। सभी बच्चे हैं वो कमेंट करेंगे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे, सर इसका उत्तर ये है। ठीक है, थैंक यू।